दोस्तों फिर एक बार वेलकम, स्वागत करता हूं आपका इस डिसाइपलशिप यीशु मसीह के चेले होने के जो पाठ हम सीख रहे हैं उसका ये पहला जो लेसन है आध्यात्मिक क्षेत्र स्पिरिचुअल, उसका ये पार्ट नंबर 2 है, लेसन नंबर 2। और लेसन नंबर 2 में हम देखते हैं मैं कौन हूं। क्या आपने कभी एक सवाल पूछा मैं कौन हूं? क्या आपने सोचा मैं कौन हूं? आप कहेंगे मैं ये हूँ। कभी कोई कहता मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। कोई कहता मैं टीचर हूँ। कोई कहती मैं हस्बैंड हूँ, वाइफ हूँ, डैडी हूँ, मम्मी हूँ, बच्चा हूँ। कोई कहेगा मैं यात्री हूँ। दोस्तों, जीवन में एक जो प्रश्न हमारे सामने उठता है, मैं कौन हूँ। जैसे हमने पिछले लेसन में देखा, हम एक आत्मिक जीव है। तो जब ये शरीर को हम छोड़ जाते हैं, ये आत्मिक जीव तो फिर भी जीता है। तो प्रश्न उठता मैं कौन हूं? फिर तो मैं ना डॉक्टर रहा, ना इंजीनियर रहा, ना टीचर रहा, ना पति रहा, ना पत्नी रहा। मैं कौन हूं? तो हमारे मूल में इन आवर इनर मोस्ट मैं कौन हूं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और हम कौन है ये जानना हमारे आत्मिक जीवन पर एक बहुत गहरा असर लेकर आता है। तो इस दूसरे पार्ट में लेसन स्पिरिचुअल लेसन नंबर 2 में हम देखते हैं, पाठ का शीर्षक है आई एम इन क्राइस्ट, मैं मसीह में हूं। बाइबल कहती है तो यदि कोई मनुष्य मसीह में है तो वो नई पैदाइश या नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। तो पिछले लेसन में हमने देखा कि किस तरीके से सिर्फ खुदा के पास अधिकार है कि वो हक रखे कि सारी चीज़ों को अपने नियंत्रण में रखे, सब चीज़ों के ऊपर वो न्यायी रहे और वो ही सिर्फ तारीफ की योग्य है। तो ये 3 चीज़ों को याद रखे। और ये 3 चीज़ सिर्फ हमने देखा कैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन में इन तीनों बातों को परमेश्वर के अधीन किया और अपने इन हकों को परमेश्वर के अधीन किया और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताया, जिसमें हमने देखा कि परमेश्वर ने उसके लिए कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। शैतान परमेश्वर का दुश्मन है और चाहता है कि परमेश्वर की जगह ले। जब हम वो गुण जो शैतान के हैं अपने जीवन में लाते, क्या हम परमेश्वर के दोस्त हैं या परमेश्वर के दुश्मन हैं? हरगिज हम उसके दुश्मन हैं। और परमेश्वर की जो दुश्मन है, बाइबल कहती है भजन संहिता उसका 37वां अध्याय उसके 20वें वचन में, दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सूथरी घास के नाई नाश होंगे, वे धुएं की नाई विलय हो जाएंगे, दे विल डिसअपियर लाइक स्मोक। तो दोस्तों, परमेश्वर से दुश्मनी रखना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो आदम और हवा वो अदन के बगीचे में परमेश्वर के दोस्त थे, उसके साथ चलते थे, उसके साथ उनकी संगति थी। पर शैतान ने खुद ही विद्रोह नहीं किया, पर यह विद्रोह मनुष्य में भी लेकर आया और आदम और हवा को भी विद्रोही बना दिया। और आदम और हवा को जाकर कहा कि अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, तुम्हें भी भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें परमेश्वर की क्या आवश्यकता। तो दोस्तों, उनके पास वो गुण आ गया जो शैतान में था और वो परमेश्वर की संगति से दूर हो गए। तो अब सारी मानव जाति, एक बार मैंने किसी से पूछा कि आपको आपके दादा दादी के नाम याद है? उन्होंने कहा बिल्कुल याद है। फिर मैंने कहा कि उनके दादा दादी के बाद परदादा परदादी के नाम पता है क्या? फिर कुछ सोचने लगे कि हाँ, एक दो कह रहे थे हाँ हमें पता है। मैंने कहा उनके माँ बाप? क्या उनके तो पता नहीं। मैंने कहा कोई है जो यहाँ पर 4-5 पीढ़ी पीछे जा सकता? कहे नहीं, बहुत मुश्किल। मैंने कहा अच्छा, मैं एक परदादा का नाम बताता हूँ जो सबका है, और वो है आदम और हवा। आदम और हवा जो है, हम उन्हीं से शुरू हुए हैं। एक तरीके से वो एक फिगर हेड है, हम सब इंसान हैं। कभी कभी लोग कहते हैं हम अलग हैं, वो तो सही है कि हम कई तरीके से अलग हैं, पर ये भी तो सोचिए आप, अगर बिल्कुल अलग होते, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हो, कहता भाई मैं तो आपका इलाज नहीं कर सकता, मुझे पता ही नहीं आपका हार्ट और लंग्स और बाकी सारी चीज़ें कहाँ हैं, क्योंकि सब अलग अलग होते हैं। नहीं,
कई तरीके से सब एक से भी है, क्योंकि कई चीज़ें हम सब में एक है, और उनमें से एक चीज़ है हम सब आदम में इंसान हैं, और उस इंसान होने के नाते हमारे पास एक एडामिक लाइन या आदम में होने का गुण है। तो आदम में बाइबल कहती है, रोमियो का 5वां अध्याय अगर उसके 12वें वचन को आप देखें तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि जैसे आदम में गुनाह इस दुनिया में आया और गुनाह के द्वारा मृत्यु, ये इस मृत्यु ने सब मनुष्य के ऊपर राज्य किया और सबने गुनाह किया। तो आदम में सबने गुनाह किया, और बाइबल बताती है रोमियो 3:23 के मुताबिक कि गुनाह की सज़ा क्या है? मृत्यु। रोमियो 3:23, सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है, और पाप का दंड रोमियो 6:23 के मुताबिक है मृत्यु। तो सबने मृत्यु किया, आपने, मुझने, हमने मृत्यु किया, और हम पाप किया और हमें पाप का दंड मृत्यु का भाग हमारे जीवन में है। तो इस ड्राइंग में हम देखते हैं कि आदम में वो जो डॉट्स है वो वंश सोच लिए, तो कहीं ना कहीं आप और मैं भी है यहाँ पर है, और हमने पाप किया क्योंकि हमने परमेश्वर के तुल्य बनने की कोशिश की। हमने 3 चीज़ें देखे, हमने नियंत्रण करने की कोशिश की, हमने न्याय बनाने की कोशिश की, हमने तारीफ लेने की कोशिश की जो परमेश्वर का ही हक है, और हमने परमेश्वर के विरोध पाप किया। तो पाप का मूल जो हिस्सा है वो सिर्फ झूठ बोलना, चोरी करना ही नहीं, पर उसका मूल है परमेश्वर के तुल्य होना, कहना मैं परमेश्वर हूँ। वहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ से हमारे जीवन में बुरे काम शुरू होते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को परमेश्वर हमारे जीवन में होने नहीं देते हैं। तो आप और मैं अपने वंश के वजह से एक पाप के स्वभाव में हम पैदा हुए। कभी कभी लोग कहते कि पाप का स्वभाव नहीं, बच्चे जो है बहुत मासूम है। मैं भी सोचता था बच्चे बहुत मासूम होते। जब हमारे बच्चे थोड़े बड़े होने लगे 4-5 साल के, तो बच्चे को लेकर, हमारी बेटी को लेकर हम दूसरे के घर गए। जाने से पहले बेटी को बहुत समझाया, उसका एक खिलौना उसके पास था। हमने कहा जब उनके घर जाएंगे तो अपना खिलौना दूसरे के साथ बांटना, और उनका खिलौना जो है छीनना मत। तो सबके लिए हाँ कहा, पर पहुँचते बराबर उसने अपने खिलौने को उसको लेने नहीं दिया, और उनके बच्चे के खिलौने जोर जोर से खींचे, और दोनों बच्चे आपस में लड़े, और बड़ी मुश्किल। माँ बाप बहुत हैरान और परेशान, सोचने लगी हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, मैं इतना अच्छा सिखा कर आया था। अब कोई माँ बाप अपने बच्चों को झूठ बोलना या चोरी करना थोड़ी ना सिखाते हैं, पर स्वभाव से ये गुण हमारे अंदर है। स्वभाव से हम पापी है, क्योंकि पाप के स्वभाव को लेकर हम पैदा होते हैं, और हमारे जीवन में पाप जो है एक स्वाभाविक रीति से होने लगता है, क्योंकि हम आदम में हैं। आदम में हमारी आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी जो है, और ये जो आदम में उत्तराधिकार है, ये वो एक तरीके से हमारा पाप का पिता है, सोच सकते हैं हम, जिसमें हमने जन्म लिया और हम परमेश्वर से अलग है। और आदम में होने की वजह से हमारे जीवन में एक ही चीज़ निर्माण होती है, और वो है मृत्यु, और मृत्यु की सी चीज़ें। तो अपने जीवन में हम परमेश्वर की चीज़ें अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमने आदम में अपने आप को पाया है। तो याद रखें कि अपनी आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी एक तो आदम में है, पर इस आइडेंटिटी से हमारे जीवन में एक ही चीज पैदा होती है, वो है मृत्यु। पर अब हम देखते हैं कि इस आइडेंटिटी में एक और रेखा है, एक और लाइन है जो क्रॉस होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह, उसका जीवन, उसके कार्य, और उस अनंतकालिक परमेश्वर जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है, उसकी खुशखबरी हमारे जीवन में आती है। वो अनंतकालिक इसलिए है क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानी 13:8 में, आज, कल और हमेशा यीशु मसीह एक सा है।
तो अनंतकालिक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आज से 2000 साल पहले आए, परंतु आपके और मेरे जीवन में उनकी खुशखबरी कि परमेश्वर ने परमेश्वर के प्रेम को दर्शाया। बाइबल बताती है रोमियो 5:8 में कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को सारे मानव जाति पापी मनुष्य के लिए दर्शाया, जबकि हम पाप ही में थे। परमेश्वर ने हमें बचाया और मसीह को हमारे लिए भेजा, जबकि हम पाप ही में थे। तो प्रिय भाई बहनों, बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की रेखा को हमारे जीवन में कहीं न कहीं क्रॉस करने दिया। ये वो जगह है जहां हमने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना। बाइबल बताती है, जैसे हमने देखा रोमियो 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा और उसने अपने प्राण को आपके और मेरे लिए दिए। क्यों दिए? क्योंकि वो जानता था कि हमने तो आदम में जन्म लिया है और आदम के वंश में ये रेखा हमें सिर्फ मौत तक पहुंचाती है। तो यीशु मसीह ने अपने प्राण को हमें जीवन देने के लिए दिया, मृत्यु से बचाए जाने के लिए उसने ये सब किया। बाइबल हमें बताती है रोमियो उसका 3 अध्याय उसके 25 वचन में, उसे अर्थात यीशु को परमेश्वर ने उसके अर्थात यीशु के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले से किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपने सहनशीलता से विलंब किया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता न्याय के दंड देकर प्रकट करे। तो अर्थात यहां पर बाइबल बताती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे ऊपर जो मृत्यु का दंड था, तो यहां जो रेखा देखते हैं जिसकी एंड में मृत्यु है, इस रेखा को परमेश्वर ने तोड़ने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें कि उसने हमारे पापों का पूरा दंड दे दिया, तो उसने जो सलीब पर मौत सही, अपने लिए नहीं सही परंतु पापी मानव जाति के लिए सही, और इस मृत्यु के द्वारा उसने मानव जाति के पाप के दंड को दिया। पर हमारा हिस्सा क्या है? हमारा हिस्सा है कि हमको सिर्फ एक ही कार्य करना है, और वो है विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जैसे हमने रोमियो 3:25 में पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जिसने हमारे गुनाह के सजा को या पनिशमेंट को ले लिया, और परमेश्वर का क्रोध जो हमारे ऊपर था उस क्रोध को पूरे रीति से अलग कर दिया, उसका पूरा दाम दे दिया, और हमको परमेश्वर के नजरों में ठीक सही करने के लिए उसने हमारे लिए खून बहाया, जिसके द्वारा जब हम उस पर विश्वास करते हैं हम पर अब दंड की आज्ञा नहीं होती। वो क्रोध जो परमेश्वर का हमारे ऊपर था वो क्रोध खत्म हो जाता, क्योंकि वो क्रोध प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। तो हमारा हिस्सा क्या है? हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हो सकता है आप इस प्रोग्राम को आपने शुरू तो किया देखना, पर आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, और किया भी होगा तो शायद इस बात को जानकर नहीं किया कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैंने इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे ऊपर जो दंड था वो तूने ले लिया। तो आप ये प्रार्थना कर सकते, आप कह सकते मेरे पीछे, हे प्रभु यीशु, मैं ये विश्वास करता हूं कि मैं पापी हूं और मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। मैं विश्वास करता हूं कि तूने क्रूस पर मौत सही और मेरे पाप का पूरा दाम चुकाया। अब मैं अपना भरोसा तेरे इस किए हुए काम पर, तूने जो मेरे लिए किया उस पर विश्वास करता हूं। मैं अपना विद्रोह जो मैं परमेश्वर बनने की कोशिश करता हूं, नियंत्रण करने की कोशिश करता हूं, कानून बनाने की कोशिश करता हूं, सारी तारीफ लेने की कोशिश करता, जो हक तेरा ही है, उस विद्रोह से मैं मन फिराता हूं। हे प्रभु, तू मुझे माफ कर और मुझे स्वीकार कर।
मैं तुझे और तेरे जीवन को स्वीकार करता हूं, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा अगुआ है। तो जब आप ये प्रार्थना करते हैं दोस्तों, बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनता है। आपका एक ही काम है, प्रभु के किए हुए काम पर विश्वास करना। जब आप वो करते हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपको बदलता है। बदलता का मतलब आपको चेंज करता है, आपका ट्रांसफर करता है, एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रख देता है। कोलोसियों की किताब के पहले अध्याय में बाइबल कहती है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश किया। तो ये एक नई आपकी पोजीशन बन जाती है। आपको इस आदम के लाइन से, जैसे आपने देखा, वहां से उठाकर परमेश्वर क्या करता है? आपको उठाकर ट्रांसफर करता है। ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर करता है। वो आपको कहां पर ट्रांसफर करता है? अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के राज्य में। हम तो आदम में थे, आदम में हमारा एग्जिस्टेंस था। अगर मुझे आप पूछते तुम कौन हो, तो मैं कहूंगा मैं इंसान हूं, मैं मनुष्य हूं। आदम में जन्म लिया, बस पाप में मैंने जन्म लिया, स्वभाव से पाप करता हूं। पर प्रभु ने क्या किया? यीशु के मृत्यु के द्वारा मुझे बदल करके अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश किया। अब मैं आदम के लाइन में नहीं रहा, क्योंकि आत्मिक रीति से अब परमेश्वर का मिलाप मेरे जीवन में हो गया है। परमेश्वर ने मुझे नया बनाया है। तो इसको हम नया जन्म कहते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो कि उसने क्रूस पर आपके लिए जान दिया, तब आप पापी नहीं रहे, आप पाप से बच गए और आप मसीह में हैं, इन क्राइस्ट। मैं मसीह में हूं, इसको हम नया जन्म भी कहते हैं। बाइबल कहती है, पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 23वें वचन में, क्योंकि तुम नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अब तुम्हारा नया जन्म हो गया है, और यह नया जीवन जो है वो तुम्हें तुम्हारे स्वाभाविक मां बाप से नहीं मिला है। यह नया जीवन परमेश्वर ने इसलिए दिया कि उसने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह में दिया, क्योंकि स्वाभाविक जन्म जो था वो मृत्यु में ही एंड होता। पर ये जो नया जीवन है वो हमेशा का जीवन है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने जीवित वचन के द्वारा हमें दिया, जिसको हम नई पैदाइश कहते हैं, बॉर्न अगेन कहते हैं। तो अब बाइबल कहती है कि आप और मैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो एक नई सृष्टि है, न्यू पर्सन है। इसलिए 2 कोरिन्थियों 5:17 में बाइबल क्या कहती है कि जो कोई मसीह में है, क्या आप मसीह में हैं? अगर हां, तो आप नई सृष्टि है। क्या आप अपने आप को उस तरीके से देखते हैं? क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है देखना कि अब मैं आदम में नहीं हूं, मैं मसीह में हूं। अगर यह प्रश्न मुझसे पूछा जाए, तू कौन है? सबसे भीतर में, जो मूल में अगर मैं कहूं मैं कौन हूं, तो मेरा जवाब है, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। अब अगर आदम में अपने आप को देखिए, इस चित्र के तरफ अगर आप ध्यान करें, अगर आदम के लाइन को देखें, अगर पीछे मुड़कर देखता तो क्या देखता हूं? मैं आदम को ही देखता हूं। मैं आदम की गिरी हुई हालत को देखता हूं कि हाँ, मेरे बाप दादा ठीक है। कई बार लोग कहते हैं, भाई ये तो हमारे खानदान में चलता है, हमारे खानदान में ब्लड प्रेशर चलता है, हमारे खानदान में ये चीज चलता है, वो मेरे बाप दादाओं में भी ऐसा था, वो भी शराबी थे। तो आदम में कई चीजें हो सकती जो हमने इनहेरिट किया हो। पर याद रखे, मुड़कर अगर देखे तो आदम क्या देखता है आदम के लाइन में? कि सिर्फ आदम है, हमारा पास्ट है, और आगे फ्यूचर में क्या है? डेथ है। आगे फ्यूचर में कुछ नहीं है, सिर्फ मृत्यु ही है। पर अब नए मनुष्यत्व को देखे। अब जब मैं नए मनुष्यत्व को देखता हूं, मैं एक नई सृष्टि हूं। उस नई सृष्टि को अगर देखता हूं तो मेरा अस्तित्व कहां है? मसीह यीशु में। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु उसे
हमेशा का जीवन मिले। तो मैं अगर अपने भविष्य को अब देखता हूं, मेरे भविष्य में मृत्यु नहीं परंतु क्या है, हमेशा का जीवन। तो अब नया मनुष्य जो है उसके भविष्य में हमेशा का जीवन है। अगर आप मसीह में हैं, आपके भविष्य में हमेशा का जीवन है, मृत्यु नहीं है। पर एक और बात की तरफ गौर करें, अगर मैं मुड़कर देखता हूं, अब मैं आदम में और अपने पुराने पास्ट को नहीं देखता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पाठ समझना आपके लिए जरूरी है कि आप मसीह में हैं, आपका फ्यूचर ही नहीं बदला है पर आपका पास्ट भी बदला है। पास्ट में क्या है? पास्ट में यह है कि मैं जब मुड़कर देखता हूं तो मैं मसीह के सलीब को देखता हूं। आई सी द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट, आई सी द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट, और कुछ नहीं। मुड़कर देखता हूं तो मुझे मसीह की सलीब नजर आती। तो बाइबल क्या बताती है? बाइबल हमें बताती है कि अब मैं जब मुड़कर देखता हूं तो मेरा नया जीवन जो है वो मसीह यीशु में है, वो मैं नया हूं। और अब मेरा ना ही नया भविष्य है परंतु मेरा नया भूतकाल भी है, मेरा नया पास्ट भी है। गलतियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। आप कहेंगे मैं तो नहीं चढ़ाया गया, परंतु मसीह ने आपके लिए किया और परमेश्वर के नजरों में परमेश्वर यीशु मसीह ने जो किया वो आपके लिए किया, मानो वो आपने किया, तो उसका फायदा आप पूरा उठा रहे हैं। तो इसलिए बाइबल कहती मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो दोस्तों, मेरे भविष्य में परमेश्वर का अनंत जीवन है, मेरे भूतकाल में, मेरे पास्ट में, मेरे गुजरे कल में अगर मैं मुड़कर देखता हूं, अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई। सिर्फ भविष्य ही में नहीं पर भूतकाल में भी। तो कई बार मन में दोष आता है, दिल कहता है पिछली बातों का क्या होगा, उसका क्या होगा, ये तो बाप दादाओं से चला है। इस चीज को समझना, आत्मिक रीति से परमेश्वर ने आपको नया बनाया है। तो इसलिए बाइबल अब बताती है रोमियो 8:1 में, सो अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हमारा भूतकाल मिटाया गया है, हमारा पापमय भूतकाल मिटाया गया है और अब हमारे जीवन के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 8:1, सो जब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि वो शरीर के अनुसार, इस अर्थात आदम के लाइन के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्या आप अपने गुजरे गलतियों को, भूल को, कमियों को, फेलियर्स को याद करते हैं? क्या वो आपको तंग करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि मेरे भूतकाल को कोई हटा नहीं सकता? बाइबल बताती है आप मसीह में नई सृष्टि है। जब आप इस बात को सोचते हैं और इस आत्मिक सत्य को आपके जीवन में आने देते हैं तो ये आत्मिक सत्य आपको यीशु का शिष्य बनाता है, जो आपको ये कहता है अब तू मसीह यीशु में है, तू यीशु का शागिर्द मसीह यीशु में है, आदम में तू अब ना रहा। तो फिलिपियों के 3 अध्याय उसके 13वें वचन में बाइबल क्या कहती है? कहती है कि नहीं, हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जो है हमें इस चीज को ये नहीं देखना है कि हम पिछली बातों में क्या थे, उसके ऊपर अपने फोकस को, अपने एनर्जी को नहीं लगाना है, पर हमको उन पिछली बातों को भूल करके उन चीजों की तरफ आगे दौड़ना है जो हमारे आगे है, जिसको परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है। तो अगर आप अपने आप को दोषी ठहराते रहते हैं और आपके ऊपर हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा भूतकाल जो है वो कभी नहीं बदलेगा, आप परमेश्वर से कहे, अपने आप से कहे और कहे, हे प्रभु तेरा धन्यवाद मैं करता हूं कि मसीह में मेरी नई पैदाइश हो गई है। बाइबल क्या बताती है रोमियो 5:1 में, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। इसका मतलब परमेश्वर के साथ आपका मेल हो गया है और इस मेल से आपको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है
और आपका परमेश्वर के साथ मेल हो गया। उतना ही नहीं, अब आप परमेश्वर की, ईश्वर की संतान है। यूहन्ना 1:12 में बाइबल कहती है, जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने हक दिया है कि वो परमेश्वर के बेटे और बेटी बने। तो प्रिय भाई, प्रिय बहन, अगर आप मसीह में हैं, इस बात पर ध्यान करें, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, आपका अस्तित्व मसीह यीशु में है। तो अगर आपका अस्तित्व मसीह यीशु में है तो उसके क्या फायदे हैं? सर्वप्रथम रोमियो 8:12 के मुताबिक बाइबल बताती है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी है। उतना ही नहीं, परमेश्वर ने आपको अपने बेटी और बेटी होने के नाते उसने आपको सब कुछ, जिन चीजों की आपको आवश्यकता है, दिया है। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर में वारिस और मसीह के संगी वारिस है। तो ये नई जगह जो आपको प्रभु ने दिया है, उसमें वो कहता है कि सिर्फ संतान ही नहीं हो पर तुम मेरे वारिस भी हो। वारिस वो होता जिसके नाम सब कुछ लिखा जाता है। तो परमेश्वर ने सब कुछ आपके नाम लिखा है। परमेश्वर ने जो भी आपके लिए इच्छा रखी है, वो इच्छा प्रभु पूरे करने की ताकत रखता है। और इसलिए आप अपने आप को सीमित ना देखें। ये ना सोचे अब प्रभु मुझे कुछ नहीं दे सकता, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मसीह में बनाया है। अपने आप को आप आदम में ना देखें। और दूसरी चीज, रोमियो 5 उसके 10 और 11वें वचन में देखें तो बाइबल यहां बताती है कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा अब हम परमेश्वर के दुश्मन नहीं, और वो दुश्मनी खत्म हो गई है, परंतु क्या हुआ है, हम परमेश्वर के मित्र बन गए हैं। उसके साथ हमारी दोस्ती हो गई है। मानो यीशु मसीह ने हमारी परमेश्वर के साथ दोस्ती कर दी है। क्या आपने कभी इस चीज को सोचा कि मेरा नया अस्तित्व जो है उसमें मैं परमेश्वर की संतान हूं? परमेश्वर ने मुझे सब चीजों का वारिस बनाया है। उतना ही नहीं, अब मेरी दोस्ती परमेश्वर के साथ हो गई है। तो ये आपकी नई आइडेंटिटी है, ये आपकी नई पहचान है। और इस नई पहचान को स्वीकार करना और उस भूतकाल को भूल जाना आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में यीशु के शिष्य बने। शैतान तो हमेशा हमें याद दिलाएगा कि तुम पहले क्या थे, पर हमें याद करना है हम मसीह में कौन है, मसीह ने हमें क्या बनाया है। ये हमारी नई आइडेंटिटी है जिसमें हम परमेश्वर के मित्र बन गए हैं। और इसलिए हम धोखा ना खाएं और उस पुराने अस्तित्व को बार बार याद करके उसमें दाखिल ना हो। उससे हमारे जीवन में नए जीवन की जो सामर्थ्य है उसको मानो शैतान चूस कर खत्म कर देता है। वो हमारे जीवन में नए जीवन के असर को होने नहीं देता है। उस चीज को याद दिलाकर कहता है, नहीं, अब तू पहले जैसे आदम में था वैसे ही है। पर आप और मैं आदम में नहीं, हम मसीह यीशु में हैं। बाइबल हमें बताती है फिलिपियों के 3 अध्याय उसके 7 से लेकर 9वें वचन में, यहां पर पौलुस कहता है कि पहले जो चीजें थी मैं उनको पहले बहुत कुछ समझता था, परंतु अब वो कहता है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैंने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई और उसे कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो मसीह के विश्वास के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। तो यहां पर पौलुस कहता है कि वो पुरानी बातों को मैं बिल्कुल वर्थलेस समझता हूं, कंपेयर टू द प्राइसलेस गेन, उस बेशकीमती फायदे को जो मुझे मसीह यीशु में मिले हैं। तो पुरानी चीजों को भूलना और अपने इस नए अस्तित्व को स्वीकार करना आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे मुझसे प्रेम किया और उस प्रेम को मसीह यीशु के क्रूस के द्वारा साबित किया। हमारे जीवन में मसीह के इस अनंतकालिक लाइन ने हस्तक्षेप किया, हमने मसीह के प्रकाश को प्राप्त किया और मसीह ने हमको एक नया जीवन दिया।
तो अब आपका और मेरा एक नया अस्तित्व ये है कि मैं मसीह में हूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस बात को समझना कि हमारा अस्तित्व, हम क्या थे, हमारा वंश कैसा है, या कौन सी गलतियां थी, या कौन से गलत काम किए थे, क्या दंड हम पर था, पर इस बात को ध्यान करना कि मसीह ने पूरा श्राप, पूरा दंड उठा लिया और मैं मसीह में मर गया और मेरा नया अस्तित्व अब मसीह में है। मैं परमेश्वर का दुश्मन नहीं, उसका मित्र हूं। परमेश्वर ने मुझे गुलाम नहीं परंतु अपना वारिस बनाया है, अपना बेटा बनाया है, अपनी बेटी बनाया हूं। और ये कि परमेश्वर ने सब कुछ मुझे दिया है। मेरी दोस्ती परमेश्वर के साथ हो गई है और परमेश्वर के साथ मेरी शांति है। और अब मैं इस चीज को देखता हूं कि मैं मसीह में हूं। प्रभु, तू हर एक सुनने वाले भाई और बहन को आत्मिक जीवन में बढ़ा ताकि वो अपने आप को मसीह में देखे। प्रभु, तू हर एक को आशीष दे। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।